एक्टर जैकी श्रॉफ और सिंगर शान ने वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट वेव्स 2025 में शामिल होकर पहलगाम टेरर अटैक और पाकिस्तानी सेलिब्रिटीज पर इंडिया में लगाए गए सोशल मीडिया रिस्ट्रिक्शंस पर बात की। बॉलीवुड के वेटरन एक्टर जैकी श्रॉफ और मशहूर सिंगर शान ने 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकवादी हमला को कॉन्डेम किया है, जिसमें 26 बेगुनाह टूरिस्ट्स की जान चली गई और कई लोग घायल हुए। जैकी श्रॉफ ने कहा, उनके सारे परिवार जितने भी जो दुर्घटना हुई उनके परिवार को मेरे दिल से बहुत बहुत नमन। मैं पूरे हिंदुस्तान में ये बात फैली हुई ग्रीफ है, सबके दिल में दुख है और उसके ये वेव्स हैं, ये प्रोग्राम रखा हुआ था तो रखना है। प्राइम मिनिस्टर साहब का ये प्रोग्राम, हम चाहते हैं कि दुनिया जुड़े रहें, खुश रहें, मगर झगड़ा क्यों, किस बात का झगड़ते, क्यों मासूमों को मारना। सर, पाकिस्तानी फिल्म्स और उनके एक्टर्स पे जो हम बैन लगा रहे हैं वो सही है आपकी? ये तो गवर्नमेंट की बात है, उसके बीच में हम दखल देकर कंट्रोवर्सी क्रिएट नहीं करना चाहते। मुझे लगता है कि जो हिसाब के सिचुएशन जब है तो ये अच्छा है कि एक थोड़ा सा फासला रहें, क्योंकि जब तक के प्राइम मिनिस्टर साहब कुछ नहीं बोलते, हम बच्चे लोग क्या बोले, हम लोग चिल्ड्रन लोग क्या बोले, हम लोग ये है कि सबके लिए बहुत बहुत प्यार, खुश रहें, जुड़कर रहें। सिंगर शान ने भी पहलगाम के घटना पर अपना दुख व्यक्त किया। उन्होंने कहा, Summit is being organized in the background of Pahalgam, so definitely everyone is in a little grief, but still this program is going on. How do you see? As the great Raj Kapoor would say, the show must go on. Of course, there's grief in our hearts. There's a lot of empathy and sympathy for the victims and for whatever has happened. And but that's what they want. They want to stop things. They want to hold things back, but we won't let that happen. We go ahead and. उनके सारे परिवार जितने भी जो दुर्घटना हुई उनके परिवार को मेरे दिल से बहुत बहुत नमन। मैं पूरे हिंदुस्तान में ये बात फैली हुई ग्रीफ है, सबके दिल में दुख है और उसके ये वेव्स हैं, ये प्रोग्राम रखा हुआ था तो रखना है। प्राइम मिनिस्टर साहब का ये प्रोग्राम, हम चाहते हैं कि दुनिया जुड़े रहें, खुश रहें, मगर झगड़ा क्यों, किस बात का झगड़ते, क्यों मासूमों को मारना। सर, पाकिस्तानी फिल्म्स और उनके एक्टर्स पे जो हम बैन लगा रहे हैं वो सही है आपकी? ये तो गवर्नमेंट की बात है, उसके बीच में हम दखल देकर कंट्रोवर्सी क्रिएट नहीं करना चाहते। मुझे लगता है कि जो हिसाब के सिचुएशन जब है तो ये अच्छा है कि एक थोड़ा सा फासला रहें, क्योंकि जब तक के प्राइम मिनिस्टर साहब कुछ नहीं बोलते, हम बच्चे लोग क्या बोले, हम लोग चिल्ड्रन लोग क्या बोले, हम लोग ये है कि सबके लिए बहुत बहुत प्यार, खुश रहें, जुड़कर रहें। पाकिस्तानी एक्ट्रेस हनिया आमिर और उनके फैंस, जो इंडिया में भी बड़ी तादाद में है, इस वक्त काफी निराश है, जिसकी वजह है हनिया का इंस्टाग्राम अकाउंट इंडिया में अचानक से बंद कर देना। इस वजह से हनिया ने अपने एक्स हैंडल पर एक नोट शेयर किया, जिसमें उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से एक खास अपील की है। अपने नोट में हनिया ने कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले का भी असली कारण बताया। हनिया ने लिखा, Whatever bad happened in Kashmir, the only reason behind it is the actions of General Asim Munir. Because of this, the Pakistani entertainment industry has been banned all over India, and now even social media accounts are being banned. आगे हनिया ने अपनी बात रखी, I humbly request the Prime Minister of India, we, the common people of Pakistan, have not done anything wrong to India. The Pakistani army and Islamic terrorists are behind the terrorist attack that took place in Pahalgam. Then why are you punishing us, common Pakistanis, for this? Please take action against the Pakistani army and terrorists, not against innocent citizens. हनिया का ये ट्वीट अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। उन्होंने खुले अल्फाजों में कह दिया है कि इस हमले के लिए पाकिस्तानी आर्मी और टेररिस्ट जिम्मेदार है और उनकी यही गुहार है कि पीएम मोदी सिर्फ उन्हीं लोगों पर एक्शन लें, न कि पूरी पाकिस्तानी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री और आम लोगों को सजा दे। वैसे ये मैसेज फेक है। हनिया ने ऐसा कोई मैसेज पोस्ट नहीं किया।
जो फोटो वायरल हो रही है वो बिल्कुल फेक है। लोगों ने नोटिस किया कि स्क्रीनशॉट में जो डिस्प्ले पिक्चर है वो हानिया के असली अकाउंट से मैच नहीं करती। काफी यूजर्स ने भी कमेंट करके बताया कि ये फेक है। विराट कोहली ने अपनी वाइफ अनुष्का शर्मा का बर्थडे और भी स्पेशल बना दिया एक हार्टफेल्ट सोशल मीडिया पोस्ट के साथ। अनुष्का के बर्थडे के दिन विराट ने एक पोस्ट शेयर किया जो उनकी प्यार भरी बॉन्डिंग को और भी हाईलाइट करता है। इस पोस्ट में एक अनसीन फोटो थी जिसमें दोनों एक दूसरे को टाइटली हग कर रहे थे और कैमरा के लिए मुस्कुरा रहे हैं। ये पोस्ट एक बार फिर साबित करता है कि विराट और अनुष्का कितना डीपली एक दूसरे से कनेक्टेड है। विराट जो आम तौर पर अपनी पर्सनल लाइफ को सोशल मीडिया से दूर रखते हैं, विराट ने इस बार एक एक्सेप्शन बनाया और अनुष्का के लिए दिल से लिखा एक इमोशनल मैसेज। विराट ने लिखा, टू माई बेस्ट फ्रेंड, माई लाइफ पार्टनर, माई सेफ स्पेस, माई बेस्ट हाफ, माई एवरीथिंग, यू आर द गाइडिंग लाइट ऑफ ऑल ऑफ आवर लाइव्स, वी लव यू सो मच मोर एवरी डे, हैप्पी बर्थडे माई लव अनुष्का शर्मा। फैंस ने भी कमेंट सेक्शन में प्यार बरसा दिया। एक फैन ने लिखा, मर्द अपनी पसंदीदा औरत के लिए पोस्ट तो करता ही करता है। दूसरा बोला, पार्टी कब दे रहा है। और एक ने लिखा, हैप्पी बर्थडे अनुष्का भाभी जी। विराट और अनुष्का ने 11 दिसंबर 2017 को इटली में शादी की थी। उनकी बेटी वामिका का जन्म 11 जनवरी 2021 को हुआ और 15 फरवरी 2024 को उन्होंने एक बेटा अकाय वेलकम किया। Ibrahim Ali Khan shows support for Palak Tiwari at the Bhootni screening. The Bhootni, featuring Sanjay Dutt, Moni Roy, and Palak Tiwari, hit theatres on 1st May. Directed and written by Siddhant Sachdev, the horror comedy has been making waves online ever since its teaser release.
the makers hosted a grand screening attended by several celebrities. However, it was Ibrahim Ali Khan who grabbed attention as he turned up to cheer for Palak Tiwari, who is rumored to be his girlfriend. In a now viral Instagram video, Ibrahim was seen arriving in a laid-back yet stylish look, sporting a black full-sleeve tee paired with blue jeans. He skipped the paparazzi clicks and headed straight inside the venue. While the duo hasn't confirmed their relationship publicly, their regular public appearances and mutual encouragement continue to fuel speculation. Their latest joint presence at the Bhutni screening only intensified the "Are they or aren't they" buzz. Interestingly, Ibrahim maintained a low-key presence and refrained from being photographed with Palak. On the other hand, Palak kept it elegant in a green salwar kurta as she posed with her mother and younger brother. साथ में बहुत मस्त मूवी है। हिट है मूवी। बहुत मजा आया। One moment from the event that's gone viral online shows Ibrahim sharing a warm bond with Palak's brother Reyansh. The video captures the two laughing, exchanging high fives with Ibrahim's friends, and even indulging in some playful antics. At one point, Reyansh flexes his abs on cue, with Ibrahim joining in the fun, their camaraderie clearly visible. The Bhutni tells the story of Mohabbat, a ghost trying to escape a determined ghost hunter named Baba. Alongside Palak, the film also stars Sunny Singh, Asif Khan, Biyunik, Sanjay Dutt, and Moni Roy. The movie is now playing in cinemas. साथ में बहुत मस्त मूवी है। हिट है मूवी। बहुत मजा आया। क्यों भी है? यहाँ पे थैंक यू पलक। थोड़ा सामने आना। साइड हो जाओ। वेट पलक। एक दीपक